हेलो एवरीवन। हम लोग वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। अब अगला टॉपिक हम लोग इसमें लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स ये क्या होता है? तो दोज वेक्टर्स which have same magnitude and direction and represent same physical quantities। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। तो उनको a इक्वल्स टू b या b इक्वल्स टू q लिख सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ये a है, इसको हमने a वेक्टर नाम दिया और ये वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वेक्टर जो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों की लेंथ क्या रखी? सेम। दोनों एरोज की लेंथ सेम है, दैट मींस इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम और डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है एक दूसरे के। इसका टेल इधर है, हेड इधर है, इसका टेल इधर है, हेड इधर है और ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एरो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसे केस में हम a = b लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक कैटेगरी फॉलो ना करें तो इक्वल नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तब भी इक्वल नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन सेम नहीं है तब भी इक्वल नहीं लिखेंगे और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तब भी इक्वल नहीं लिखेंगे। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इक्वल नहीं लिखेंगे। ठीक, तीन कंडीशंस हैं। इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? mod of a equals to mod of magnitude of b। जैसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं a equals to b। क्लियर होता है इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, अब फिजिक्स में हमने कहा था उतना ही हम वेक्टर के बारे में जानेंगे जितना यूज करेंगे। बहुत ज्यादा डेफिनेशंस पे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम डिटेल ज्यादा वेक्टर का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज और जान लेते हैं इक्वल वेक्टर के साथ। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई वेक्टर है, इसको हमने नाम दे दिया p वेक्टर और इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं। इस वेक्टर को मैंने उठा के यहां रख दिया, ये पैरेलली शिफ्ट कर दिया, टेल को भी हेड को। तो ये भी क्या होगा? ये भी p वेक्टर ही होगा। इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन, तो ये भी क्या होगा? p वेक्टर ही होगा। इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ये भी क्या होगा? ये भी p वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में हम किसी भी तरफ को शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट करके जहां पर भी वो पहुंच जाएगा वो इक्वल ही होगा इनिशियल वेक्टर के। ये वेक्टर अगर p था तो ये भी क्या होगा? p। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, जो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी वेक्टर को अगर हमने ऐसे शिफ्ट किया तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही होगी, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही होगी। तो इसका मतलब है किसी वेक्टर को उसके पैरेलली अगर शिफ्ट करते हैं, कहीं भी शिफ्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब टेल और हेड चेंज हो जाएंगे बट वो इनिशियल वेक्टर के इक्वल ही रहेगा। ओके, ये चीज आप याद रखिए। तो इक्वल वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन, और किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो चेंज नहीं होगा। और जिनको हम ऐसा कर सकते हैं, जिन वेक्टर के साथ ऐसा हम कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स। स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करना। ठीक है, ये हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन वेक्टर ये हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। बहुत ज्यादा हम पहले डिटेल में नहीं जाएंगे,
ठीक है, इतना सिंपल याद रखिए। और इनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हमारे कैसे हैं फ्री वेक्टर्स, जिनका कोई इनिशियल फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता। लेकिन जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, ऐसे वेक्टर को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अब फोर्स हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया, यहाँ पर इसका इफेक्ट लगाएगा, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर हम ऐसे लगाएं ये फोर्स, यहाँ से ऐसे धागा बांध करके स्ट्रिंग और ऐसे खींचे, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो इसका इफेक्ट उस लगाएगा। अगर मैं यहाँ पर धागा बांध के इसको खींचूं तो अलग इफेक्ट आएगा। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर है, उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर होगा तो अलग अलग इफेक्ट बॉडी पे डालेगा, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसमें अलग चेंजेस आएंगे, अलग तरीके से रोटेट होगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो इनिशियल पॉइंट हो या फाइनल पॉइंट हो, अगर वो फिक्स है तो उसको हम कह देते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये हम याद रखें कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, और किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वो वेक्टर सेम वही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं, और जिनको हम जिसके इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है तो हम पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल फोर्स, ठीक है, उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है, इसलिए उनका इनिशियल पॉइंट जहां पर अप्लाई किया गया फोर्स वो फिक्स होता है, ठीक है। उसको इनिशियल या फाइनल पॉइंट कोई भी फिक्स हो तो उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। एग्जांपल के लिए फोर्स वेक्टर लीजिए, लोकलाइज्ड वेक्टर। और भी होते हैं, जैसे हम अभी पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसका भी इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, वो भी लोकलाइज्ड वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं। तो बहुत ज्यादा हम उसकी डिटेल डेफिनेशन पे नहीं करेंगे, उसमें भी और कई सारे सब कैटेगरी हो जाते हैं, उसके भी कई क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, टाइप हो जाते हैं, तो वो समझ के ठीक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप हो ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, बेसिक जो फंडे यूज होने हैं वेक्टर के बारे में फिजिक्स में वही जानेंगे। तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्या होता है, और किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वो वेक्टर सेम हो जाएगा, और जिनको हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं और क्या इफेक्ट चेंज ना हो, ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर कहेंगे। और जिनको हम नहीं कर सकते, जिनका इनिशियल या फाइनल पॉइंट फिक्स होता है, वो कहे जाते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। और उनका इनिशियल फाइनल पॉइंट चेंज कर देंगे तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जिनका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट चेंज करने से इफेक्ट चेंज ना हो, ठीक है, उस मोशन पे कोई इफेक्ट जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं पिक्टोरियली, ग्राफिकली, उससे कोई फर्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। तो बहुत एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और वो ज्यादा हमें यूज भी नहीं होता है, ठीक। जितना यूज होगा वो हम बताते चले जा रहे हैं आपको। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन, और ये हमने जो बताया कि कहीं शिफ्ट करोगे तो वो सेम है। तो दो टाइप का याद रखो ऐसे ही, बस जनरली फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स those vectors who have initial point fixed, fixed initial point या final point fixed हो। For example, those free vectors जिनका initial और final point fixed ना हो, कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, that are free vectors। जैसे आपका velocity, acceleration, ऐसे, ठीक है। ये हो गया इक्वल वेक्टर के बारे में। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये कैसे देखेंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम याद रखें थीटा मानेंगे, और उसकी वैल्यू पाई और 0 के बीच में होनी चाहिए, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। पाई मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में। कैसे देखते हैं एंगल देखने के लिए एक फंडा याद रखो कि दोनों वेक्टर्स के या तो टेल और टेल मिलने चाहिए, या तो दोनों के हेड और हेड मिलने चाहिए, तब हम एंगल डिसाइड करेंगे। जैसे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने कह दिया बी। तो जो भी स्मॉलर एंगल होगा वही ए और बीच का एंगल बोला जाएगा। वैसे एंगल तो ये भी है और ये भी है, तो इसको हम बोलेंगे, ठीक। ए और बी के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा, स्मॉलर वाला बोला जाता है। और इसको क्या कहेंगे, ये भी है और बी के बीच एंगल, इन दो लाइंस के बीच में वो 360 माइनस थीटा है। तो ए और बी के बीच एंगल 360 माइनस थीटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। दोनों पे देखिए टेल टेल मिलते हैं,
इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है, ये है, ये इसका हेड है और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये हो गया थीटा। तो अब हम ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए और बी के बीच का एंगल है वो थीटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा रूल फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका हेड है, इसका टेल है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर को, चाहे इसको इन आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको कहाँ करना पड़ेगा, पीछे, इतना ही लेंथ ये। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर, दिस इज आल्सो बी वेक्टर। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें उतनी ही लेंथ, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर। अब देखिए, चाहे इसको लेके करिए चाहे इस वाले को, किसी एक को एक्सटेंड करिए जिससे हमारा काम बन जाए, या तो टेल टू टेल मिल जाए या हेड टू हेड मिल जाए। तो मान लेते हैं हमने इसको शिफ्ट किया आगे, इसको आगे उतना ही लेंथ शिफ्ट कर दिया, तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी ए होगा। अब दोनों के क्या मिल गए, टेल, इसका टेल और इसका टेल, बी का टेल, ये एंगल बोला जाएगा ए और बी के बीच का। तो इसको क्या कहेंगे, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ए और बी के बीच एंगल यहाँ पर क्या है, माइनस थीटा, यहाँ पर क्या था, थीटा, ठीक है। वैसे तो ए और बी के बीच का एंगल ये भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम छोटे वाले को बोलेंगे। लेकिन ये छोटे वाला बड़ा वाला कब बोलेंगे, जब दोनों के टेल टू टेल मिल चुके हों या फिर हेड टू हेड मिल चुके हों। अगर मैं इसको पीछे इंक्रीज करता, ये ऐसे उतना ही लेंथ, ये ऐसे बना देता बी, तो देखिए इसका भी हेड और इसका भी हेड मिल रहे हैं, तो ये हो गया ए और बी के बीच का एंगल। और ये दोनों देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो एंगल डिसाइड करने के लिए ये बात याद रखेंगे, और वो हमेशा 0 और 90 के बीच में एंगल मान के चलेंगे, बताएंगे, ठीक है। ये एक तरीका बना लिया गया, अदरवाइज हम एंगल से ज्यादा भी देते हैं किसी रेफरेंस से, किसी वो मान लें। चलो, वेक्टर के बीच में एंगल बताने का ये तरीका होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। दोनों के यहाँ टेल मिल रहा है, वही कर रहे हैं, और ऐसे होता, ये दोनों के देखो हेड मिल रहे हैं, तो स्मॉलर वाला कौन है, ये वाला है या फिर नीचे वाला, तो नीचे वाला है। अगर मैं इसको अल्फा कह दूं, तो ये वेक्टर अगर ए कह दूं, ये वेक्टर बी कह दूं, दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या बोला जाएगा, अल्फा, ना कि 360 माइनस अल्फा, ठीक। हेड टू हेड मिलना चाहिए या टेल टू टेल मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलना है तो मिलाने की कोशिश करेंगे और फिर एंगल डिसाइड करेंगे। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जाने का तरीका है। अब थर्ड चीज इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। कहने का मतलब है, स्केलर का मतलब है कोई स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मींस कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई नंबर होगा, ठीक। किसी नंबर से या किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, उसमें दो इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट, अगर हम किसी भी वेक्टर को मान लेते हैं, एक वेक्टर ये ए वेक्टर हमने दिखा रखा है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट या टेल टू हेड, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन। अब इस वेक्टर को अगर मैं किसी नंबर से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये ए वेक्टर है और मैं आपसे कहूं 1/2 ए रिप्रेजेंट करो, तो ये क्या होगा, केवल उसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देगा, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि 1/2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो कभी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो बस करना क्या है, इसके हाफ के बराबर एरो ड्रॉ कर देना है, दिस। तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स 1/2 ए। वैसा जरूरी नहीं कि यहीं से ड्रॉ करो, यहां से यहां तक ड्रॉ कर दो, यहां से यहां तक ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, 1/2 ए ये हो गया। लेंथ कितनी हो गई, हाफ, डायरेक्शन वही है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा,
1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, हाफ टाइम्स। अगर मैं 2a बनाना चाहूं, 2a मैं कहूं 2a वेक्टर ड्रॉ करो, तो इसके डबल लेंथ के बराबर एक वेक्टर मैं इसे बनाएंगे, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स 2a वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, दैट मींस इसके एरो की लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है, ये होता है। अगर मैं कहूं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो नेगेटिव नंबर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि माइनस साइन क्या कर देगा, उसकी डायरेक्शन को उलट देगा, रिवर्स कर देगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर था उसके अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं -1/2a ड्रॉ करना चाहता हूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, इसी को मैंने ऐसे उल्टी डायरेक्शन में बना दी, ये इधर हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2a। ठीक, लेंथ हाफ है और माइनस साइन क्या बताना है, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और अगर -2a करना चाहूं तो ऐसे वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगा, ये a इधर हो जाएगा, ये -2a को रिप्रेजेंट करता है। और -a को रिप्रेजेंट करना, -a, तो इसी के उल्टी डायरेक्शन में -a का मतलब क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस क्या कर देगा, उस वेक्टर को अपोजिट कर देगा और मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अगर -a रिप्रेजेंट करना है तो a के बराबर ही लेंथ का वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज -a। -a का मतलब क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आएगा, उतना ही रहेगा, बट माइनस साइन क्या कर देगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन बना देगा, ये हो गया माइनस। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हमारा इक्वल वेक्टर समझ में आ गया, एंटी वेक्टर्स कैसे देखेंगे वो समझ में आया, और वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो समझ में आ गया। और एक चीज समझिए हमने कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करने से वो सेम वेक्टर बना रहता है, और ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं फ्री वेक्टर्स, और जिनको हम पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। और उसका एग्जांपल मैंने दिया, फोर्स वेक्टर इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि उसको शिफ्ट करने से उसका इफेक्ट फोर्स का चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और जिनका इफेक्ट नहीं चेंज हो, कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स कहते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर को एक और नाम देते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर हमारा क्या होता है, फोर्स। फ्री वेक्टर्स हमने बताया एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा, ये हमारे कैसे हैं, फ्री वेक्टर से कहीं भी हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो ये था हमारा कुछ आज का, इसके आगे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।